गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग डायरेक्शन के एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। डायरेक्शन का एक टाइप जहां से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही मजेदार टाइप का हम एक बहुत ही मजेदार ट्रिक सीखने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? यदि पूरब को उत्तर कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, या यदि दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए, इफ साउथ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, देन व्हाट विल बिकम्स द नॉर्थ वेस्ट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में सॉल्व करना है, आज के इस छोटे से लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत ही दमदार सेशन में हम लोग इसी को टारगेट करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सेकेंडों में बनाने का क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए सवाल में क्या बोला, यदि पूरब को, किसे भाई? पूरब को यानी ईस्ट को क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ, है ना। तो आप जिसके बारे में बोला जा रहा है वहां से चलना शुरू करेंगे। एकदम छोटा सा ट्रिक है ना। किसके बारे में बोला जा रहा है? ईस्ट के बारे में। आप सबको पता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। अब अगर ईस्ट के बारे में बोला जा रहा है तो हम लोग ईस्ट से चलेंगे, और क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ। तो कहां पे आके रुक जाएंगे? नॉर्थ पे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जिसके बारे में बोलेगा वहां से चलेंगे, जो बोलेगा वहां पे आके रुक जाएंगे, और कंसीडर कर लेंगे कि ये हमने कितना डिग्री डिस्टेंस कवर किया। तो ये भाई 90 डिग्री है। किस डायरेक्शन में कवर किया? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर किया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको देखना है कि अब किसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चे? दक्षिण के बारे में। तो दक्षिण यानी साउथ से भी सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन में हम कवर करेंगे, और जहां पे रुकेंगे वही हमारा आंसर होगा। यानी साउथ से भी हम सेम 90 डिग्री, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेरे मित्र, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है, तो यहाँ भी हम 90 डिग्री क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और जहां पे हम रुकेंगे वही तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या है? ईस्ट। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करते हैं। ये तो ट्रिक हो गया। ठीक है, तो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कितने होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, आप सबको पता है। पहले हम 4 डायरेक्शन की बात करें तो आप सबको पता है कि ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? वेस्ट। अब यहाँ पे आपको रोटेशन ध्यान रखना है। अगर कोई बंदा नॉर्थ से चलना शुरू किया और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा तो वो कहां पहुंचेगा? ईस्ट के पास। यानी आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सर क्लॉकवाइज रोटेशन में, है ना। आपको कोई एक रोटेशन ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज रोटेशन में नॉर्थ के बाद क्या आता है भाई? ईस्ट आता है। ठीक है, और ईस्ट के बाद अगर कोई व्यक्ति 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो कहां पहुंचेगा? साउथ पे, है ना। साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो कहां पहुंचेगा? वेस्ट में। और वेस्ट से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो फिर से कहां आ जाएगा? नॉर्थ में। तो ये रोटेशन वीवीआई है। ये रोटेशन आपको ध्यान रखना होता है कि नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद क्या आता है? वेस्ट, और वेस्ट के बाद फर्दर क्या रिपीट हो जाएगा? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। ये रिपीट होते रहेगा। क्या? नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद फर्दर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। तो ये रोटेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कब होता है? क्लॉकवाइज में। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी याद रख सकते हैं, लेकिन दोनों में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप क्लॉकवाइज रोटेशन याद रखें। ठीक है, अब आप सोचो, आप सबको पता है कि अगर प्लेस चेंज होता है, जगह बदलते हैं, तो डायरेक्शन चेंज होता है।
अक्षांश ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे कि अक्षांश और देशांतर के बदलने से दिशाएं बदलती हैं, ठीक है। तो सपोज आपके यहाँ जो नॉर्थ है ना, कोई बंदा बोले कि मेरे यहाँ जो नॉर्थ है, ठीक है, आपके यहाँ जिधर नॉर्थ है मेरे यहाँ उधर ईस्ट होता है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, चेंज कर गया। क्या चेंज कर गया, डायरेक्शन चेंज कर गया। नॉर्थ कन्वर्ट हो गया किस में, ईस्ट में। नॉर्थ कन्वर्ट हो गया किस में, ईस्ट में। आपके यहां जिधर नॉर्थ था किसी अदर पर्सन के यहां क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अब उसने आपको एक डायरेक्शन बता दिया। तो भाई अगर एक चेंज किया तो क्या ये सब सेम रह जाएगा कि ये सब भी चेंज करेगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये सब भी चेंज करेगा। तो अब ये सब क्या बनेगा, ये कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। क्या सिखाया? क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या कहता है भाई कि ईस्ट के बाद क्या आएगा, साउथ आएगा, ठीक है। तो अगर ये आपका नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट हो गया तो अब ईस्ट ईस्ट नहीं रहेगा, ईस्ट क्या हो जाएगा? तो ईस्ट के बाद अगले 90 डिग्री पे हमें क्या मिलता है, साउथ। साउथ के बाद अगले 90 डिग्री पे क्या मिलता है, वेस्ट। और वेस्ट के बाद अगले 90 डिग्री पे क्या मिलेगा, नॉर्थ। यानी ये ईस्ट चेंज हो जाएगा साउथ में, साउथ वेस्ट में, और वेस्ट किस में, नॉर्थ में। तो ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आगे हम और कॉन्सेप्ट की बात करें, आगे हम और कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ये बता दें कि अगर हमने इसे बोला, इसे क्या बोला, साउथ, तो फिर ये चारों क्या होगा, क्या आप इसे बता देंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बता देंगे सर। कैसे बता दोगे भाई? तो अभी आपने एक ट्रिक बताया, सॉरी कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया? कि आपको क्लॉकवाइज रोटेशन याद रखना है कि क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद क्या आता है, वेस्ट आता है। तो ये अगर साउथ है तो अगले 90 डिग्री पे, अगले 90 डिग्री पे हमें क्या मिलने जा रहा है भाई, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद अगले 90 डिग्री पे नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, है ना। तो अगर आपको कोई एक डायरेक्शन बता दिया जाए तो आगे के आप सारे डायरेक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ आगे अगर और बात करें हम, हाँ, तो आप ये देख लो भाई कि सर आपको पता है कि ओरिजिनली, कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली ये अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये साउथ होगा, ये वेस्ट। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो आपको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट के बीच का ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये जिसके जिसके बीच में है, ये किसके किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो इस डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, नॉर्थ ईस्ट। और इस डायरेक्शन को क्या नाम देंगे? तो सर ये ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो जिसके जिसके बीच में है ना उसको एक साथ लिख दो। तो क्या आप इसे ईस्ट साउथ लिखेंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये ईस्ट साउथ नहीं होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, है ना। आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन की शुरुआत, हम ये बीच वाले डायरेक्शन की शुरुआत जब भी करेंगे तो नॉर्थ एंड साउथ से। तो ये है ईस्ट और साउथ के बीच में, इसलिए दोनों नाम एक साथ तो लिखेंगे लेकिन पहले किसका नाम लिखेंगे, साउथ का, है ना। क्योंकि जब भी शुरुआत करना है तो नॉर्थ एंड साउथ से। इसको क्या बोलेंगे बाबू, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये बात हो गई। तो इसका मतलब अगर हम कॉन्सेप्चुअली आपको ये बोले कि ये जो नॉर्थ था ना, ये नॉर्थ को हम नॉर्थ नहीं बोलेंगे, इस नॉर्थ को ना हम वेस्ट बोलेंगे। तो क्या रेस्ट सारे डायरेक्शन आप बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट क्या है, एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद 90 डिग्री, वेस्ट के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे ये क्या मिलेगा? तो पहले ये ईस्ट था लेकिन अगर ये चेंज करा तो अब ये भी सेम नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट से नॉर्थ। क्योंकि वेस्ट के बाद 90 डिग्री पे क्या आता है बाबू, नॉर्थ आता है। नॉर्थ के बाद ये क्या होगा, ईस्ट, और ईस्ट के बाद ये क्या हो जाएगा, साउथ। अब भाई जब ये सारा मेन डायरेक्शन चेंज कर गया
तो क्या ये सारे डायरेक्शन सेम रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। तो ये किसके किसके बीच है? तो सर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच है। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और बताएं, एक चीज आप हमें और बताएं जल्दी से कि भाई अगर हमने इसको साउथ सॉरी सॉरी अगर इसने हमने इसको साउथ ईस्ट बोला, तो ये अगर साउथ ईस्ट है तो आप बता सकते हैं कि बाकी क्या है? सोचिए कॉन्सेप्चुअली, है ना। कि अगर हमने साउथ को साउथ ईस्ट बोल दिया, ये होता क्या है? साउथ, लेकिन हमने बोला ना हम इसे साउथ ईस्ट बोलेंगे, तो आप इन सारे को क्या बोलेंगे? आप बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो सर अगर ये साउथ ईस्ट है तो डेफिनेटली ये साउथ और ईस्ट के बीच में रहा होगा। भाई आप इसको साउथ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं? आप इसको साउथ ईस्ट इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के क्या है? बीच में है ना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि कोई भी डायरेक्शन अगर साउथ और ईस्ट के बीच में है बाबू, तो उसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। और रिवर्स अगर इसी को करें तो अगर कोई साउथ ईस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो साउथ और ईस्ट के बीच में होगा, तभी तो हम उसको साउथ ईस्ट बोल रहे हैं। तो अगर हम इसको साउथ ईस्ट बोल रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना चाहिए कि इसको साउथ ईस्ट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। और ये किसके किसके बीच में है? तो इसके और इसके, यानी इस दोनों में से कोई एक साउथ और कोई एक क्या? ईस्ट। अब आप बताओ कि क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है? यहां से यहां कि यहां से यहां? तो आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज तो यहां से यहां। और क्लॉकवाइज में पहले ईस्ट आएगा कि पहले साउथ आएगा? तो आप बोलेंगे सर पहले ईस्ट तब साउथ। अगर हम यहां साउथ यहां ईस्ट लिखेंगे तो ये लिखना हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि क्लॉकवाइज में ईस्ट के बाद साउथ आता है, ना कि साउथ के बाद ईस्ट आता है। इसलिए ये हमारा क्या होगा बाबू? ईस्ट। और ये क्या होगा भाई? साउथ होगा, है ना। और ये ईस्ट ये साउथ, तो अगला 90 डिग्री पे ये वेस्ट, और वेस्ट के बाद ये नॉर्थ, है ना। और ये नॉर्थ ये वेस्ट, तो ये वाला बीच वाला नॉर्थ वेस्ट, ये वाला क्या? नॉर्थ ईस्ट। ये तो साउथ ईस्ट है ही, ये तो पहले ही दे रखा था। और ये क्या? साउथ वेस्ट। तो ये आपका फुल कॉन्सेप्ट हो गया। आप इस मेथड से भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअली बनाने में हमको टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम बना सकते हैं लेकिन टाइम क्या लग जाएगा? ज्यादा, है ना। और ट्रिक हमारा सेकेंडों में बन जाएगा। अब जैसे हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कॉन्सेप्चुअली, इसको ट्रिकली, ये ट्रिक था। क्या हम इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। कैसे बना सकते थे बाबू? तो ऐसे बना सकते थे सर कि अगर ये हमारा हमारा क्या बोला सवाल कि ईस्ट को ना हम ईस्ट ना बोल के ईस्ट को हम ईस्ट नहीं बोलेंगे। तो भाई ईस्ट को ईस्ट नहीं बोलोगे तो एक को चेंज करोगे तो सारा चेंज कर जाएगा। ईस्ट को क्या बोलोगे? ईस्ट को नॉर्थ बोलोगे, तो एक चेंज करा तो सब चेंज कर जाएगा, है ना। अब नॉर्थ के बाद ये ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट के बाद ये साउथ, और साउथ के बाद ये वेस्ट। आपसे सवाल क्या किया? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो साउथ क्या बन गया? ईस्ट। और हमारा भी आंसर क्या आया था? ईस्ट, है ना। तो आप कॉन्सेप्चुअली भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिकली बनाएंगे तो ये सारा जो क्वेश्चन है, इन सारे सवाल में आपको क्या हो जाएगा? टाइम कम लगेगा। अब इन सारे सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्रिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, ट्रिकली सॉल्व करते हैं। बोला यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम यदि दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाए, इफ साउथ बिकम्स क्या? नॉर्थ वेस्ट, है ना बाबू। दक्षिण क्या बन जाए? उत्तर पश्चिम। और फिर बोल रहा है ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, पूरब क्या बन जाए? दक्षिण पश्चिम। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो दो के बारे में बोला जाएगा।
यहां भी देखिए दो के बारे में बोला है, एक बोला है साउथ नॉर्थ वेस्ट, और फिर बोला है ईस्ट, ईस्ट क्या बोला है, साउथ वेस्ट, है ना, साउथ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट। तो आपको ना दोनों को नहीं देखना है ना, आपको यदि फास्ट क्वेश्चन बनाना है तो आप कोई एक देखिए, या तो ये देखिए या तो ये देखिए, और फिर डायरेक्ट देखिए पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हम अगर देखें, सिर्फ इसको देखें, इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये जब होगा तो ये होगा ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको दोनों के पीछे नहीं पड़ना है, कोई एक देखिए जल्दी से, क्या वो देखिए, कोई भी एक, या तो इसको या इसको। तो अगर हम इसको देखें तो क्या बोल रहा है, दक्षिण क्या बन गया, उत्तर पश्चिम, है ना, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है साउथ, ये क्या है वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। ये पूरा लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम आपको बता रहे हैं। और हमने क्या ट्रिक बताया आपको, जिसको बोल रहा है वहां से चलिए, तो किसको बोल रहा है, साउथ को, तो हम कहां से चलेंगे, साउथ से। क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, तो हम कहां जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट पे, है ना। फिर से ट्रिक क्या सीखे थे, जिसको बोल रहा है वहां से चलेंगे, जो बोल रहा है वहां पे जाके रुक जाएंगे, है ना। तो अगर हम साउथ से चले और नॉर्थ वेस्ट पे जाके रुक जाएं, तो ये हमारा कितना डिग्री हुआ, तो 90 प्लस 45 135। और किस डायरेक्शन में हुआ बाबू, तो ये हुआ सर, ये हुआ सर क्लॉकवाइज। तो अब ये देख लिया हमने कि हमने 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला है। अब सेम काम जिसके बारे में पूछ रहा है वहां से कर दो। तो किसके बारे में पूछ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, इसी के बारे में तो पूछ रहा है ना। तो यहां से भी अगर हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ईस्ट के पास। तो जहां पहुंचेंगे वही तो हमारा आंसर है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट। क्या होगा भाई, ईस्ट होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल जल्दी से करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो फटाफट कीजिए। आप दोनों देखेंगे कि कोई एक देखेंगे, तो आप बोलेंगे सर कोई एक देखेंगे, कोई एक देखेंगे। अब जल्दी से 5-7 सेकंड में इसको उड़ा देना है। क्या बोला, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट आपका कौन सा है, ये वाला है, ये आपका साउथ ईस्ट है। और साउथ ईस्ट को क्या बना रहा है, नॉर्थ, जिसको बोल रहा है वहां से चलेंगे, जो बना रहा है वहां पे आके रुक जाएंगे। कितना डिग्री चला, 135। किस डायरेक्शन में चला, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि ये देख लिए तो अब इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा हम क्या करेंगे, किसके बारे में पूछ रहा है, वेस्ट के बारे में। किसके बारे में, वेस्ट के बारे में। तो वेस्ट से भी सेम काम, वेस्ट से भी सेम काम, 90 और 45 135 चलेंगे। किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रहा, है ना। तो हम कहां पहुंचेंगे, साउथ ईस्ट के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, साउथ ईस्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये प्यारा सा ट्रिक समझ में, कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप वाले में कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और ये जो हमने आपको ट्रिक बताया, ये आपको 5 से 7 सेकंड में आपका आंसर दे देगा, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है यदि दक्षिण के स्थान पे, यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज केप्ट इंस्टेड ऑफ साउथ डायरेक्शन, साउथ के जगह पे ना क्या रख दिया जाए, साउथ के जगह पे रख दिया जाए किसको, साउथ वेस्ट को, है ना। तो आपको ये पूछ रहा है दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो आपको पता है कि अगर एक चेंज करेगा, एक चेंज करेगा तो सारा चेंज कर जाएगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। एक चेंज करा तो सारा चेंज कर जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन उसके लिए एक पता रहना चाहिए मेन डायरेक्शन। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट में सिखाए हैं कि बाबू इसको साउथ वेस्ट बोला जा रहा है, इसका मतलब ये साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, तभी तो इसको साउथ वेस्ट बोला जा रहा है। तो ये किसके किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में। और अगर इसको हम साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, और ये है तो इन्हीं दोनों के बीच में।
इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक साउथ और कोई एक क्या होगा, वेस्ट। अब क्लॉकवाइज में पहले साउथ की पहले वेस्ट, तो सर पहले साउथ फिर वेस्ट, इसका मतलब ये साउथ ये वेस्ट, वेस्ट के बाद ये नॉर्थ और ये क्या, ईस्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा भाई, ये साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, सॉरी ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो आपसे पूछ रहा है दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा, ईस्ट के स्थान पे वेस्ट आ जाएगा, नहीं भैया ईस्ट के स्थान पे तो साउथ ईस्ट आ जाएगा ना, ये नहीं होगा। ईस्ट के स्थान पर साउथ ईस्ट, हाँ ईस्ट के स्थान पे पूर्व के स्थान पे दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। एक ठीक है, ठीक है। एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन कि यदि आप लोग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हालांकि ये जो सीरीज मैं आपको चला रहा हूं ये सीरीज आपको सारे एग्जाम में काम देगा। अभी 2024 में जितनी भी वैकेंसी आई हुई है या आने वाली है, रेलवे की एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी आने वाली है, ग्रुप डी आने वाली है, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, ये जो मैं 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो आपके लिए 20 मिनट का छोटा छोटा टाइप वाइज करके अवेलेबल करा रहा हूं, ये आपको सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। और एकदम जीरो लेवल से एकदम हर चीज को क्लियर करते हुए आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि कोई अगर बिगनर भी है तो उसे भी ये चीजें क्या हो समझ में आए। लेकिन यदि आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं एकदम सिस्टमैटिक वे में, है ना, पूरा चैप्टर को एक चैप्टर को पूरा सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है। अच्छा, ये फाउंडेशन सिर्फ रेलवे के लिए है, ठीक है। हम लोग एक, क्योंकि रेलवे अभी आपको पता है एएलपी की वैकेंसी आई हुई है, टेक्नीशियन आने वाली है मार्च अप्रैल में, है ना, फिर ग्रुप डी और एनटीपीसी भी आने वाली है। जैसा कि आपको रेलवे ने इस बार कैलेंडर जारी किया है तो सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार समय बर्बाद ना किया जाए और बार बार मनी भी इन्वेस्ट ना किया जाए, क्यों ना एक ऐसा कोर्स कर लिया जाए जिससे रेलवे की सारी वैकेंसी, जितनी भी 2024 में वैकेंसी आई है या आने वाली है, उसको एक साथ पढ़ के सारे वैकेंसीज को क्लियर किया जा सके, सारे एग्जाम को क्लियर किया जा सके। तो उन स्टूडेंट के लिए हम लोग लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग का स्पेशली रेलवे का सुपर फाउंडेशन रीजनिंग बैच और सुपर फाउंडेशन मैथ बैच, ठीक ना। आप दोनों, आप सिर्फ मैथ करना चाहते हैं मैथ कर सकते हैं, सिर्फ रीजनिंग करना चाहते हैं सिर्फ रीजनिंग करना चाहते हैं, आप दोनों करना चाहते हैं दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम फी रखा गया है ऑनलाइन में 1499, है ना, दोनों के लिए, मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, ठीक है। आप, और ये बैच हमारा कब से शुरू हो रहा है बाबू, 20 तारीख से। यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एग्जाम मंत्रा। अब एग्जाम मंत्रा तो आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करेंगे, ये टाइप करेंगे तो और भी कई आ सकता है, तो उसके लिए आप ये लोगो याद रखेंगे कि ये लोगो वाला एग्जाम मंत्रा आपको ध्यान डाउनलोड करना है, योर कैरियर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें लोगों के ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा आपको सारा बैच मिल जाएगा। यदि आप फाउंडेशन करना चाहते हैं सारे के लिए, कोई अगर इस बार 12 पास कर रहा है उसको सारा फाउंडेशन, मतलब सारे एग्जाम के लिए फाउंडेशन करना चाहता है, किसी का टारगेट करना चाहता है, तो वो सारा बैच भी मिल जाएगा। और यदि आप रेलवे के लिए एक फाउंडेशन बैच की तलाश में हैं, एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं, रेलवे के सारे एग्जाम को निशाने करना चाहते हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, है ना। आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको भिखना पहाड़ी या खजांची रोड में राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल कैंपस के अंदर आकर इंक्वायरी करना होगा, ठीक है। चलिए, VK गुप्ता कैंपस एग्जाम मंत्रा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक सवाल बोला ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, जल्दी से देखते हैं इसको।
ईस्ट को क्या बोला बाबू, साउथ वेस्ट, है ना। तो ईस्ट को क्या बोला, साउथ वेस्ट, ये आपका ईस्ट है, और ईस्ट को कहा क्या जा रहा है, साउथ वेस्ट। तो ये आपका क्या है, साउथ वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट। आपने कितना डिग्री टर्न लिया भाई, तो आपने टर्न लिया सर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज है ना। तो आपसे बोला जा रहा है नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो सिमिलरली हम नॉर्थ वेस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लें तो हम कहां पहुंच जाएंगे भाई, हम पहुंच जाएंगे ईस्ट के पास। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ईस्ट होगा। ठीक है, तो अब लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप। ठीक है, एक और छोटा सा टाइप देखिए, छोटा सा सॉरी सवाल, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट आपका ये है, साउथ ईस्ट को क्या कहा जाए, नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ का मतलब हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अब किसके बारे में पूछ रहा है, साउथ के बारे में। तो साउथ से भी 135 डिग्री, साउथ से भी हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टाइप समझ में आया है तो 7 नंबर का आंसर आप हम लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर से डेली इसी तरह का छोटा छोटा सेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस पे आपको एक से एक रीजनिंग की कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स मिलने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।